जो जुमलेबाज पार्टी अगर इस बात को जुमलेबाजी कहेगी तो इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। जिन पार्टी ने खुद चुनाव के अंदर वादे करने के बाद और चुनाव होने के बाद में अपने वादों को जुमला बता दिया हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो ही दूसरी पार्टियों को भी ऐसा समझ सकती हैं कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो जुमले के तौर पे किए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा इंडिया गठबंधन जो वादा करेगा जब सरकार बनेगी तो उसको जो भी हो सकता है पूरा करने का काम भी करेगा। हाँ, जैसे खाद का मूल्य बढ़ा है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे रेट उसके लगातार बढ़े हैं और रेट में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो उसका वजन है, वजन में और कटौती हुई है खाद की कट्टों में। तो उस तरह से गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, जो कि और ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो मैं आपसे खुद कह चुका हूँ कि बढ़ोतरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिससे कि किसान का भला हो सके, और किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि गृह मंत्री बनने का ऐसी चर्चा है योगी जी की, तो इस चीज़ से मैं तो वाकिफ नहीं हूँ। इस बारे में तो बीजेपी ही भली भांति समझ सकती है कि अपनी पार्टी में किस आदमी को किस जगह पर अपॉइंट करना है या क्या करना है। अभी ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी में कोई बात अगर वो बनते हैं या कुछ ऐसी बात बढ़ती है तो मैं ज़रूर इस पर अपनी राय रखूँगा। बीजेपी बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे पूरे मामले में? यह किसानों का तो भला होना चाहिए, और ये लंबे समय से मांग चलती आ रही है किसानों की कि उसका बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। खैर 30 रुपये बढ़ा है, हम तो चाहते थे कि 30 रुपये नहीं होकर के कम से कम 50 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी इसके अंदर, जिससे कि और किसानों का भला होता। और समय के साथ में ये चीज़ वक्त की ज़रूरत भी है, जो कि किसानों के लिए ज़रूरी है। 30 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा है, और इसके साथ साथ मैं ये और कहूँगा, देखिए जहाँ तक सीएम और वाइस चेयरमैन की बात है, मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो इसमें कोई बनने न बनने में किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। जैसे हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, वो सीएम से लेकर पीएम बनते हैं, तो अगर मुस्लिम समाज का हमारा कोई भाई बनेगा तो इसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है। और कोई इसमें इफ एंड बट का वो लगाए, बल्कि ओवैसी साहब को भी मेरी तो एक मशवरा था कि अगर वो वाकई में वाइस चेयरमैन का वो चाहते हैं कि मुस्लिम चेहरा बने, तो इंडिया गठबंधन को उनको समर्थन भी देना चाहिए कि जिससे कि बीजेपी का सही से मुकाबला कर सके। चेहरा अभी तक सामने नहीं लाए हैं और ना उनको कोई ऐलान किया। देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, यकीनन मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए मुस्लिम फेस, और अच्छी बात है। और हो सकता है कि कुछ चुनाव की हालात को देखते हुए अभी आउट नहीं किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के बाद में, ऐसी मुझे उम्मीद है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उसमें अगर सीएम के चेहरे के तौर पर हमारे तेजस्वी यादव जी को पूरे इंडिया गठबंधन ने नियुक्त किया है, तो मैं खुशी भी है, मुबारकबाद भी देता हूँ, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुस्लिम चेहरा कोई सीएम इंशाल्लाह बनेगा, उप सीएम बनेगा। अभी तक तो मेरी जानकारी में यही था। मेरी जानकारी में क्या, देश के सभी लोगों की जानकारी में यही है कि अब तक जो चुनाव उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में या देश में चुनाव होता है तो चुनाव आयोग कराता है। ये पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फर्जी लिस्ट पे चुनाव कराना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग कराता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाना तो बिल्कुल समझ से परे है। और रही बात के जो इस टाइप की बातें हैं, इस टाइप की बात में मैं समझता हूँ कोई दम नहीं है, इसलिए कोई जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। इसको चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन उसके साथ साथ बस हमारा समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, हमारी कोशिश यही है कि चुनाव जहां भी हो वो विपक्ष के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए, उनके वोटों के साथ में इस नाम पे कटौती नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष के नाम पे है। चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, और ईमानदारी से होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन फतेह हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि बीजेपी पार्टी के सहयोगी दल हैं, कल मैं अभी नाम नहीं ले रहा, ना पार्टी का नाम ले रहा, ना जो बाहुबली उनका नाम ले रहा, वो अब बाहुबली टिकट को देने की बात करने से मुकरते नहीं हैं। तो फिर जो बिहार के अंदर जिनके ऊपर केस नहीं है, परिवार से ताल्लुक रखना एक अलग बात हो सकती है, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उनको टिकट देने में क्या आपत्ति है।
मैं और बल्कि उत्तर प्रदेश में कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, बीजेपी के सहयोगी दल ने उन्होंने कहा कि हम उनको भी टिकट के लिए दे सकते हैं जो कि यहाँ के बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश में। तो फिर जो दे बिहार में जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, तो उनको टिकट देने में क्या आपत्ति हो सकती है। और ये ऐसा तो कहीं मैं समझता हूँ हमारा कोर्ट जो है माननीय न्यायालय भी इस चीज़ को ध्यान रखता है, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, कोई जुर्म ही उनके खिलाफ नहीं है तो टिकट देने में क्या वो होता है। ये सिर्फ चुनावी ही बातें हैं और जनता पर इन बातों से कोई असर नहीं पड़ने वाला।